जय हिंद दोस्तों। आप लोगों को क्या बताया था लास्ट क्लास में मैंने कि अगर हम लोग प्रैक्टिकल वे में सब चीज़ को समझ ले तो नेक्स्ट क्लास से ही हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे। तो जो जो बेसिक्स चीज़ें को हम लोग समझे थे उस चीज़ को अब इम्प्लीमेंट करके हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब इस चीज को हम लोग को यहां पे देखना कि उसका प्रैक्टिकल कैसे बनेगा। जो लोग वीडियो में नए हैं उन लोग जाइए सबसे पहले फर्स्ट वीडियो देख के आइए, उनको हेल्प होगा कि वो किस तरीका से अकाउंटिंग इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो लास्ट क्लास जैसे मैंने बताया था कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल जो होता है हमारा, अब यहां पे हम लोग को क्या देखना है कि एसेट्स का मतलब क्या है। एसेट्स का मतलब वो चीजें हैं जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट दे या जो अभी भी बेनिफिट हमें देता है उसको भी हम लोग एसेट्स बोलते हैं। इसका मतलब लाइक प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस का प्रॉपर्टी जो हमें फायदा दे, समझ में आ रहा है, इसे हम लोग एसेट्स बोलते हैं। तो ये किस किस टाइप का हो सकता है हम लोग ये देखते हैं कि हमारा प्रॉपर्टी मतलब कोई थिंग्स जो हमें बिजनेस में फायदा दे, ये हमारा एसेट्स है। या फिर सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशंस में आने वाला है वो हमारा प्रॉपर्टी होगा। और सेकंड हमारा क्या होगा, डेटर का मतलब क्या है, जिसे हम उधार सेल करते हैं, बाद में तो वो पैसा देगा, बाद में जैसे ही वो पैसा देगा वो हमारा बेनिफिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो डेटर हमारा क्या है, जिसे हम लोग उधार सेल करते हैं, बाद में वो हमें पैसे देंगे। ठीक है, अब हमारा आता है लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो बिजनेस का कर्ज जिसको हम लोग डेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेट। तो बिजनेस का जितना भी कर्ज है उसे हम लोग लायबिलिटी बोलते हैं, जिसे हमें चुकाना होता है। देखो एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में या फिर कोई सेपरेट वीडियो में बना दूंगा इन तीनों के ऊपर, लेकिन फिलहाल अभी समझ लो कि ये चीजें सब क्या है। तो लायबिलिटी हमारा क्या हुआ, डेट जो हमें चुकाना है, बिजनेस का डेट, क्लियर हो गया। और कैपिटल जो हमारा क्या हो गया, जो ओनर क्या है, ओनर जब अपने बिजनेस में पैसे लगाते हैं उसे ही बोला जाता है कैपिटल। सिर्फ पैसे नहीं, पैसे से लगा हुआ कुछ भी चीजें हो सकता है, वो फर्नीचर दे दे अपने बिजनेस में, कोई मशीनरी दे दे, तो सारा का सारा हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल। तो ये है कुछ बेसिक चीजें, ध्यान देना है जो अकाउंटिंग इक्वेशंस में अभी आने वाला है। एसेट्स में हमारा प्रॉपर्टी आने वाला है, डेटर आने वाला है, ठीक है, हमारा डेट आने वाला है। और एक चीजें बता दो, लायबिलिटी में जो इंपॉर्टेंट एक टर्म है, देखो जैसे ही डेटर हम लोग का, अगर कुछ चीज को हम लोग उधार में बेचते हैं तो उसे डेटर बोलते हैं, लेकिन अगर उधार में कुछ चीजें खरीदेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेडिटर। याद रखना, क्रेडिटर। क्लियर हो गया। अब ये सारे चीजें हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में यूज करके उनका प्रैक्टिकल को सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर बच्चों। तो प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले आप लोग को मैं दो चीजें बता रहा हूं, दो चीज को नोट डाउन कर लो, ठीक है। सबसे पहला हमारा ये चीज है कि जो भी ट्रांजैक्शन आएगा उसका दो एस्पेक्ट होगा। दो एस्पेक्ट का मतलब क्या समझते हो, सपोज मैं ये मार्कर खरीद के लेके आया तो मैं दुकानदार को 25 रुपये दिया, मतलब मेरा 25 रुपये गया, एक एस्पेक्ट, और मेरे पास ये मार्कर आ गया, इसका दो एस्पेक्ट। समझ में आ रहा। तो हर ट्रांजैक्शन में कितना एस्पेक्ट होगा, दो एस्पेक्ट। क्लियर। नंबर टू हमारा क्या होगा कि अगर बिजनेस में कोई भी फायदा होता है वो कैपिटल को अफेक्ट करेगा। कैपिटल को अफेक्ट करेगा इसका मतलब क्या, हमारा कैपिटल प्लस हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। और अगर कोई एक्सपेंसेस होता है, मतलब अगर खर्च होता है, तो हमारा कैपिटल क्या होगा, घट जाएगा। क्लियर हो रहा है। ये दो चीजों को याद रखना। सबसे पहला क्या था, हमारा ट्रांजैक्शन में दो एस्पेक्ट होगा, और कैपिटल घटेगा कब, जब हमारा एक्सपेंसेस होगा, और बढ़ेगा कब, जब हमारा प्रॉफिट या इनकम होगा। क्लियर हो रहा है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल इसका। देखो मेरे पास स्क्रीन नहीं है जिसकी वजह से मैं ये पेपर में क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया। आपके स्क्रीन में ये फ्लैश होता होगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं अब अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। तो हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल स्टार्ट में सबसे पहले हमारा क्या है क्वेश्चन, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इसका मतलब क्या है, देखो ये हमारा एसेट्स का कॉलम है, ये हमारा कैपिटल और लायबिलिटी का कॉलम है। जो भी चीजें एसेट्स ऐड होते जाएगा हम लोग यहाँ पे लिखते जाएंगे, और कैपिटल और लायबिलिटी अगर इसमें ऐड होते जाएगा तो हम लोग यहाँ लिखते जाएंगे। इस चीज को अभी हम लोग को ध्यान में देना है। तो सबसे पहला हमारा ट्रांजेक्शन क्या था, सबसे पहला ट्रांजेक्शन हम लोग का ये था कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। started business with
कैश। इसका मतलब क्या है कि हमारे बिजनेस में क्या आया, कैश आया, तो हम एक कैश का कॉलम बना लेंगे। कैश का कॉलम में हमारा कितना आया, 30,000। तो ठीक उसी तरीका से बिजनेस स्टार्ट करने समय जितना अमाउंट आता है उसे हम लोग कैपिटल भी बोलते। तो हम लोग यहाँ पे एक कॉलम क्या बनाएंगे, कैपिटल। कैपिटल भी हमारा 30,000 रुपया का आया। तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन से हम लोग क्या समझे कि एसेट्स हम लोग का कितना आया, कैश के नाम पे 30,000 और कैपिटल के नाम पे 30,000। अब देखो एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल है कि नहीं, वहां भी 30,000 यहाँ भी 30,000। अब आते हैं हम लोग क्या, सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, सेकंड पॉइंट में ये लिखा गया है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कितना, 15,000 रुपया। अब यहां पे क्या देखना है कि सेकंड पॉइंट में कैश डिपॉजिटेड, कैश डिपॉजिट, बैंक में जब हम लोग कैश डिपॉजिट करेंगे तो यहां पे ध्यान क्या देना कि हमारा पैसा जो है वो बैंक में जाएगा। बैंक में जाएगा, बैंक हमारा क्या है, एक बैंक बैलेंस हमारा एक एसेट्स है। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग एक और कॉलम बनाएंगे कि हमारा बैंक में पैसे गया, तो बैंक में कितना गया हमारा, 15,000। ठीक है, तो 15,000 हम लोग यहाँ पे प्लस 15,000 लिख देंगे। ठीक है, बैंक में कितना पैसा गया, 15,000। लेकिन सर आप तो बताएं कि हर एक ट्रांजैक्शन का 2 एस्पेक्ट होगा। तो सिंपल से यहाँ पे बात ये है कि 15,000 जब हमारे बैंक में जाएंगे तो बाकी जो 15,000 जो हम लोग डाले वो कहाँ से डाले, ऑब्वियसली कैश से डाले होंगे ना। तो यहाँ पे देखो कैश जो है हमारा यहाँ पे 30,000, यहाँ से 15,000 रुपया हमारा माइनस हो गया। तो ये जो चीजें बना, फिर से एक नया इक्वेशन बन गया। तो 30,000 में 15,000 हमारा चले गया, तो ये कितना हो जाएगा, 15,000 रुपया। और यहाँ पे हमारा बैंक का कॉलम में कितना है, 15,000 रुपया। तो यहाँ पे टोटल हमारा कितना है देख लो, यहाँ पे जहाँ पे नहीं लिखना वहाँ पे 0 डाल दो। ठीक है, तो यहाँ पे भी कितना हो गया, 15,000 प्लस 15,000, यहाँ पे देखो 30,000। तो अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस हो गया। इसे हम लोग लिखेंगे न्यू इक्वेशन। क्या लिखेंगे, न्यू इक्वेशन। क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं इसका थर्ड ट्रांजैक्शन में। थर्ड ट्रांजैक्शन में क्या बोला गया, परचेज गुड्स बाय चेक। इसका मतलब क्या है, हम लोग गुड्स खरीदे। थर्ड है हमारा परचेज गुड्स बाय चेक। इसका मतलब क्या हुआ कि चेक से हम लोग खरीदे। अब हमारे पास क्या आया, गुड्स आया ना। गुड्स को एग्जैक्टली क्या बोलते हैं हम लोग, सामान ना। हाँ, तो ठीक उसी तरीका से गुड्स क्या बोले, हाँ स्टॉक आप लोग बोल सकते हो। गुड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉक। तो हमारा और एक कॉलम ऐड हो गया, किसमें, एसेट्स में। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्टॉक। तो स्टॉक हमारे पास कितना आ गया, स्टॉक हमारे पास आया 5,000 रुपया का। तो यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे, 5,000 रुपया का स्टॉक हमारे पास आ गया। लेकिन स्टॉक आया कैसे, जब सामान हम लोग खरीदे कुछ ना कुछ तो दिए होंगे, फ्री में तो नहीं दिया होगा। पैसे लगे, कहां से हम लोग पेड किए, चेक से। तो चेक से अगर पे किए तो हमारा बैंक बैलेंस से जाएगा कि नहीं जाएगा। तो यहां पे हमारा -5,000 लिख देंगे। बाकी सब में हम लोग क्या करेंगे, 0 डाल देंगे। क्लियर हो गया। तो न्यू इक्वेशन हमें क्या मिला यहाँ पे कि हमारा कैश 15,000 का 15,000 रहा, बैंक बैलेंस हमारा घट गया, कितना हो गया, वो 10,000 रुपया हो गया, और ये 5,000 ही रहा, और ये 30,000 रहेगा। देखो फिर से अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोग का इक्वल है ना, ये हमारा हो गया न्यू इक्वेशन। क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में जाते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर हमारा 4 में क्या बोला, परचेज फर्नीचर। परचेज फर्नीचर। अभी यहां पे और एक एसेट्स ऐड हो गया, क्या, फर्नीचर। उसका एक अलग कॉलम बना देंगे। सिंपल सा बात है, फर्नीचर हमारा कितने का आया, 5,000 रुपया। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे प्लस 5,000। एसेट्स में कितना आ गया हमारा, 5,000 रुपया आ गया। तो फर्नीचर जो परचेज किए हैं वो किससे परचेज करेंगे, ऑब्वियसली कैश से परचेज करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही 5,000 रुपया का फर्नीचर आया, उसी तरीका से यहाँ से भी 5,000 रुपये घट गए। क्लियर हो रहा है। तो बस अब क्या करना, बाकी सब में 0 लिख देना है। और यहाँ पे फिर से एक अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या आ जाएगा, न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन। ये 15,000 की जगह 10,000 हो गया।
ये 10,000 हो गया और ये 5,000 ही रहेगा और ये भी 5,000 हमारा हो गया और कैपिटल हमारा 30,000। कोई डाउट है तो बोलो यहाँ पे, कुछ नहीं, ठीक है। न्यू क्वेश्चन, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा सोल्ड गुड्स फॉर कैश। देखो यहाँ पे एक चीज मेंशन किया गया है कि 2,000 रुपया में हम लोग सामान को बेचे हैं, लेकिन उसका कॉस्टिंग कितना था ये तो हमें पता है कि उसका कॉस्टिंग कितना है, उसका कॉस्टिंग जो है वो 1,600 रुपया। तो हमें ये ध्यान देना है कि जितना रुपया का गुड्स हमारे पास से गया लेकिन उससे ज़्यादा तो पैसे आ गए, तो यहाँ पे अभी हम लोग को ये देखना है न्यू ट्रांजैक्शन में सोल्ड गुड्स हमें लिख देना है। तो अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है पता है, कैश तो हमारे पास 2,000 रुपया आ गया, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 2,000 रुपया हम लोग के पास आ गया। 2,000 आने के बाद हम लोग एग्जैक्टली जो सेल किए वो हमारे पास से कितना गया ये तो हमें पता है कि उसका कॉस्टिंग कितना है 1,600 रुपया। तो देखो हमारा स्टॉक से 1,600 रुपया घट जाएगा कि नहीं घटेगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे माइनस 1,600 रुपया। तो अब हमें ध्यान क्या देना, मैं स्टार्टिंग में ही बता दिया था ना कि अगर इनकम या प्रॉफिट हमारे पास आता है तो वो किसको इफेक्ट करेगा, कैपिटल को। अब कैपिटल को अगर इफेक्ट कर दिया तो इसका मतलब क्या है 2,000 रुपया, मैं बताया था कि दो एस्पेक्ट होता है, 2,000 तो आया, उसके साथ साथ ये 1,600 का सामान चले गया, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हमारे पास कितना हुआ, वो हुआ 400 रुपया का। क्लियर। तो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन न्यू क्या बनेगा, बाकी सब में आप 0 लिख दो। न्यू इक्वेशन हमारा क्या बना, न्यू इक्वेशन ये बना कि ये कैश जो है वो 12,000 बन गया, ये 10,000 ही रहा और ये 5-6 3,400 हो गया और ये 5,000 रहेगा और ये 30,400। कोई डाउट यहां तक। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में हम लोग को ये देखेंगे विथड्रॉ कैश, विथड्रॉ कैश पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया जा रहा है। अब हमें यहां पे क्या देखना है, अगर पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया जा रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग। याद रखना पर्सनल यूज के लिए अगर ओनर बिजनेस से पैसे निकालते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग। तो यहाँ पे क्या चीज से निकाल रहे हैं, विड्रॉ कैश निकाल रहा है। तो कैश हम लोग को क्या देखना होगा कि हमारा कितना रुपया गया, इसको हल्का सा काट देना है, हमारा कितना गया 4,000 रुपया। देखो यहां से गया तो हमारा कैश तो 4,000 रुपया चले गया, लेकिन कैश एग्जैक्टली जो विड्रॉ जो किया गया वो कहां से किया, बिजनेस से किया है। तो अगर बिजनेस से किया है तो सिंपल सा चीज है, अगर ओनर खुद के लिए अपना बिजनेस से पैसे निकालता है तो वो इफेक्ट किसको करेगा, कैपिटल को करेगा। तो यहाँ पे माइनस 4,000 यहाँ पे भी होगा। क्लियर हो रहा है। तो बाकी सब में हम लोग क्या लिख देंगे, 0। तो हमारा न्यू इक्वेशन क्या बना, न्यू इक्वेशन ये बना कि ये 12,000 से घट के 8,000 हो गया, ये 10,000 ही रहेगा, ये 3,400 रहेगा और ये 5,000, ठीक है, और ये 26,400। कोई डाउट यहाँ पे। नेक्स्ट में हम लोग जाते हैं, ये हमारा न्यू इक्वेशन रह गया। नेक्स्ट पॉइंट 7 में हमें क्या बताया गया है, 7 में बोला गया पेड वेजेस एंड सैलरी। अभी ध्यान दो, वेजेस एंड सैलरी क्या है, मतलब तनख्वाह देना। तनख्वाह क्या है, हमारा बिजनेस का एक्सपेंसेस है। तो वो किस से दे रहा, कैश से दे रहा है कि चेक से दे रहा, ऑब्वियसली कैश से दे रहा, मेंशन किया हुआ क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पेड सैलरी एंड वेजेस। तो यहाँ पे हम लोग को क्या ध्यान देना है कि हमारा कैश से हमारा कितना गया, कैश से हमारा गया फिर से 4,000 रुपया, तो माइनस 4,000 रुपया हमारा गया। और स्टार्टिंग में ही बताया था ना कि अगर एक्सपेंसेस होता है तो इफेक्ट किसे करेगा, वो कैपिटल को करेगा। अगर यहाँ पे 4,000 माइनस हुआ तो यहाँ पे भी 4,000 माइनस होगा। तो हमारा न्यू इक्वेशन क्या बन गया, न्यू इक्वेशन ये बना कि हमारा ये 8,000 से 4,000 हो गया और बाकी सब में आप लोग 0 ही लिख दो, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, हमारा 10,000 रुपया, यहाँ पे 3,400 रुपया और यहाँ पे 5,000, ठीक है।
और ये घट के कितना हो गया 22,400 रुपए। तो न्यू इक्वेशन हमारा क्या बन गया यहाँ पे, देखो एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, 10,000 14, 14 3 17,000, 17 5 हमारा 22,000, 22,400, देखो 22,400 है कि नहीं, तो इक्वेशन हमारा इक्वल आ रहा है। पॉइंट 8 हमारा क्या होगा, पॉइंट 8 में हमारा बताया गया रेंट पेड बाय चेक। अभी देखो हम लोग चेक से पे कर रहे हैं, अगर चेक से पे कर रहे हैं तो रेंट पेड बाय चेक। अब यहां पे हम लोग को क्या देखना है, अगर चेक से पे किए तो ऑब्वियसली हमारा बैंक से जाएगा कि नहीं जाएगा। फिर से देखो एक्सपेंसेस आया, एक्सपेंसेस आया तो किसको इफेक्ट करेगा, कैपिटल को। तो हमारा यहाँ पे कितना रेंट गया, हमारा रेंट गया 2,000 रुपया, तो 2,000 चेक से गया तो ये माइनस होगा, बाकी सब में हम लोग 0 लिख देंगे। और यहाँ पे 2,000 यहाँ से भी हम लोग का माइनस हो गया। तो न्यू इक्वेशन हमारा क्या बना, न्यू इक्वेशन हमारा बना कि कैश 4,000 ही रह गया, बैंक हमारा 8,000 हो गया, ये 3,400 रह गया और ये 5,000, और यहाँ पे हमारा कैपिटल कितना हो गया 20,400। कोई डाउट, नेक्स्ट न्यू इक्वेशन, ठीक है। पॉइंट 9 में हमारा बोला गया है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। देखो उधार में लिया है, अगर कोई भी सामान उधार में अगर लिया जाता है तो सिंपल सा बात है, फिलहाल तो उसे पैसे नहीं देते, लेकिन गुड्स तो हमारा आता है ना। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे पॉइंट 9 में परचेज ऑन क्रेडिट। क्रेडिट में जो हम लोग सामान लिए हैं वो कितना रुपए का सामान लिए, देखो हमारा सामान में ऐड होना चाहिए कि नहीं, कितना रुपए का सामान लिए हम लोग 4,000, तो प्लस हम लोग 4,000 रुपये यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद अभी देखो परचेज जो हम लोग किए 4,000 रुपया, सामान तो आ गया, लेकिन क्या पैसे दिए और कहीं से भी वो घटा क्या, नहीं घटा। लेकिन अगर उधार में सामान लेते, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था, किसी से अगर उधार में अगर सामान लिया जाए तो उसे क्या बोलते हैं, क्रेडिटर, मतलब बाद में उसे चुकाना है। तो चुकाना जब है तो वो क्या बन जाएगा हमारा, लायबिलिटी। तो नया कॉलम क्या ऐड हुआ यहाँ पे, क्रेडिटर, नया कॉलम ऐड हो गया। तो क्रेडिटर हमारा कितना होगा, प्लस 4,000। क्लियर हो रहा है बच्चों, तो बाकी सब में हम लोग 0 लिख देंगे। तो नया इक्वेशन हमारा क्या बना, नया इक्वेशन हमारा ये बना कि ये 4,000 ही रह जाएगा कैश, ये 8,000 हो गया, और ये 7,400, ये 5,000, और ये 20,400 प्लस 4,000। देखो अब इसे टोटल अगर करेंगे, हमारा क्वेश्चन खत्म जब हो गया तो हमारा न्यू इक्वेशन, न्यू एंड फाइनल इक्वेशन हमारा क्या बना, आप टोटल करके देख सकते हो। ये हमारा हो गया 24,400, आप इसे भी ऐड करके देख लो, 8 4 12, 12 7 19, 19 5 24, 24,400। तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या आया, 24,400 रुपया। तो देखो कहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा प्रैक्टिकल, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बाकी मैंने यहाँ पे समझा दिया, अगर इनकेस फिर भी अगर आप लोग को डाउट आता है तो कमेंट करके आप ये बताइए कि सर और 1-2 क्वेश्चन आपको मैं बता दूंगा। क्लियर हो रहा है ना। अगर इस वीडियो से आप लोग को थोड़ा भी वैल्यू मिलता है तो आप यहाँ पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके जाइए और नोटिफिकेशन को ऑल में रखिएगा, ठीक है। और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। और यहाँ पे आप इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। कर लिए, ठीक है। जब तक नेक्स्ट वीडियो आता तब तक इसे पढ़ लो बे, तब तक स्टे ट्यून और जय हिंद।